हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स। और इस बार मैं कुछ लेकर आई हूं जो कि है सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें कि हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट्स को ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस का? इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिला के बना है। इलेक्ट्रो मीन्स करंट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जब हम करंट की हेल्प से किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ करंट, और जो वर्ड लाइसिस है इसका मतलब होता है ब्रेक होना। तो जब किसी चीज को हम करंट की हेल्प से ब्रेक करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वाटर को ब्रेक करेंगे उसके थ्रू करंट फ्लो करवा के। तो देखिए किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक प्लास्टिक का मग या कोई कंटेनर हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ, ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है। इसमें हमने नीचे दो होल्स कर लिए, दो छेद कर दिए इसमें, और इन होल्स के थ्रू हमने इसके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स इंसर्ट की। तो ये जो रॉड्स हम इसमें डाल रहे हैं ये है हमारी ग्रेफाइट रॉड। इस तरीके से एक रॉड हमने यहाँ डाली और एक रॉड हमने यहाँ पर ये इस तरीके से इंसर्ट की इसके अंदर। देखिए अब हमने दो रॉड्स डाल दिए। हमने इसको लीक प्रूफ बनाना है, तो यहाँ पर हम वॉशर यूज कर सकते हैं, रबर स्टॉपर्स यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारा पानी है जब हम इसमें बाद में पानी डालेंगे तो वो जो होल्स हमने ड्रिल किए थे उसके थ्रू लीक ना हो बिल्कुल भी। तो इसलिए हमने इसमें रबर के वॉशर्स या स्टॉपर या कोई ग्लू से या किसी भी चीज से इसको लीक प्रूफ कर देना ताकि बिल्कुल भी पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब जो प्योर वाटर होता है वो तो एक पुअर कंडक्टर होता है, तो यानी कि अगर हमने खाली पानी डाला तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो इसीलिए इस पानी के अंदर हम कुछ बूंदे एसिड की डाल देंगे। वी विल मेक इट एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब होता है कि हमने पानी के अंदर कुछ बूंदे एसिड की डाल दी ताकि वो कंडक्टर बन जाए। इसके बाद हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, पानी से भरेंगे उन टेस्ट ट्यूब्स को, और उन टेस्ट ट्यूब्स को हम इसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे। देखिए किस तरह से हम इन्वर्ट करेंगे उसको। ये हो गई हमारी पहली टेस्ट ट्यूब। हमने उसको इस तरीके से पानी से भरा पहले, और फिर हमने इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके पूरा नीचे तक इसको प्लेस कर दिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी दूसरी टेस्ट ट्यूब को भी इसके ऊपर इन्वर्ट करके ऐसे इसके ऊपर प्लेस कर दिया। देखिए ठीक है। अब हमारी टेस्ट ट्यूब्स पूरी पानी से भरी हुई है, पानी के अंदर है पूरी की पूरी। देखिए इसमें कहीं पर भी कहीं गैप नहीं है, पूरा वाटर से ये हमारा जो एपरेटस है पूरा पानी से भरा हुआ है। अब ये जो हमारी ग्रेफाइट रॉड्स थी इनको हम कनेक्ट करेंगे एक वायर की हेल्प से, और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। जनरली हम 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर यूज करते हैं, बड़ी भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप किस स्केल पे इलेक्ट्रोलिसिस करें। लेकिन नॉर्मली अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाता है। तो जब हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, यानी कि हमने देखिए बैटरी लगा दी, अगर हम यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं, ये हमने यहाँ स्विच लगा दिया। अभी ये जो स्विच है ये ऑफ की पोजीशन में है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, देखिए अब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, है ना। अब करंट फ्लो करेगा तो जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो है हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो है हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगी, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है हमारी उसको हम कहते हैं कैथोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। अब जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या होगा? तो बबल्स निकलेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स में से बबल्स निकलेंगे। ये देखिए इस तरीके से बबल्स ऊपर जाएंगे, ये बबल्स जा रहे हैं ऊपर, इधर से भी बबल्स जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स में से बबल्स बनने शुरू होंगे। और ये बबल्स किस चीज के हैं? जब हम वाटर ले रहे हैं, वाटर का मतलब क्या हुआ? H2O। वाटर में क्या चीजें प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो अगर हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये यही चीज
हम इसमें कर रहे हैं, यही रिएक्शन हम इसमें कर रहे हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब आप देखिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर आपको वैलेंसीज याद है तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा 1+1+ वैलेंसी रहती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव रहती है। और हमें मालूम है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एनोड है हमारी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, और कैथोड हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके पास कौन सी गैस जाएगी, उसके पास हाइड्रोजन जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और एक चीज और जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसके बबल्स ज्यादा बनेंगे। देखिए इतनी अगर हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है तो ऑक्सीजन केवल इतनी ही कलेक्ट होगी। क्यों, इसका क्या रीजन है, ये है हमारी हाइड्रोजन और ये है हमारी ऑक्सीजन, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि जब एक मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक हो रहा है, या हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है, तो रेशो क्या हो गया, 2:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो डबल होगी एज कंपेयर टू जितनी की ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन क्लास 11-12 में ये कंसेप्ट है आपकी बुक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन जरूर हिट कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। साथ में अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगी आपके लिए जिसमें कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।